राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि आप इस मुहूर्त में पूजा करेंगे, जो हम मुहूर्त आपको बताने जा रहे हैं, तो आपके पति की लंबी आयु तो होएगी ही, और उसके साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि आदि भी होगी, और आपके पति की तरक्की भी होगी, और उनका प्रमोशन आदि भी होगा अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे जैसा कि हम बता रहे हैं। आप वीडियो को पूरा पूरा सुनिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि करवा चौथ जो पूजा है, जो करवा चौथ का व्रत है, वह बुधवार को 1 तारीख को 1 नवंबर को 2023 में किया जाएगा। तो उसमें करवा चौथ में भगवान शंकर की, माँ गौरी की और गणेश जी की पूजा की जाती है, और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो इसमें हम जो सामग्री लगेगी, जैसे मिट्टी का करवे लगेंगे, 2 करवे लगते हैं मिट्टी के, और एक पात्र में आपको जल भर के, चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए या आपके घर में जो भी हो वो कलश के लिए ले लीजिए, और एक जल आप पूजा के लिए लीजिए, जिसमें जिससे आप पूजा करेंगे। और जो आप पीने के लिए जल लेंगे वो आप अलग बर्तन में लेंगे, क्योंकि पूजा के पात्र को कभी जूठा नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो आपके पति जो आपको पिलाएंगे जल, वो आप दूसरे पात्र में लीजिएगा। कोई भी पात्र हो, आप लोटा है, गिलास है, जो भी आपके पास हो वो उसमें आप जल भर लीजिएगा। और एक कलश के लिए आपको लोटा चाहिए, और एक आप चाहें तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, और एक आपको पूजा के लिए पात्र चाहिए, और 2 करवे चाहिए आपको। अब बहुत से लोग तो चीनी के भी करवे, चीनी मिट्टी के जो करवे होते हैं, जो चीनी मिट्टी नहीं, सॉरी, चीनी जो बनते हैं ना मीठे वाले, उसके भी रख लेते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार करिए। और उसमें करवे में सीखें लगती हैं, तो वो सीखें आपको बाज़ार में मिल जाएंगी, तो आप उनको बाज़ार से ले लीजिए। तो पान के पत्ते पूजा के लिए चाहिए आपको, पान के पत्ते, क्योंकि गणेश जी की पूजा में पान जरूर चढ़ाते हैं। आरती में ना पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। तो इसलिए ये, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी मानी जाती है, गणेश चतुर्थी को ही करवा चौथ की व्रत होता है, तो ये गणेश जी की चतुर्थी गणेश जी की ही होती है। तो आप पान के पत्ते भी ले लीजिए, और कच्चा दूध ले लीजिए। अगर आप पंचामृत बना सके तो पंचामृत बना लीजिए। और चावल है, चंदन है, मिट्टी है। मिट्टी आप चाहें तो, जैसे बहुत से लोग गोबर मिट्टी से लीप के बनाते हैं, दीवार में भी लिखते हैं। आप कैलेंडर, जो आजकल तो बाज़ार में कैलेंडर भी आ जाते हैं, इसमें करवा चौथ के चित्र बना होता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और एक उसके लिए पाटा चाहिए आपको, और हल्दी है, फूल माला है, और गौरी शंकर की आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो रख लीजिए, नहीं तो वो जो कैलेंडर होता है उसमें सब बना होता है, तो आप वो रख लीजिए। और चौकी या पाटा एक ले लीजिए, और वो जो चलनी होती है ना, जिससे मुँह देखा जाता है, वो, और कलावा, मिठाई आदि, और वंदनवार बनाने के लिए आम के पत्ते चाहिए। तो रुई, घी, माचिस, धूपबत्ती, और जो पैसे पूजा में चढ़ाए जाते हैं, जो टूटे पैसे होते हैं, फुटकर पैसे, वो आप ले लीजिए। इस तरह से आप पूजा करिए। आपके यहाँ करवे में जो चीज़ भरी जाती हो, उसको आप अपने, जो आपके यहाँ होता हो, विधान हो भरने का, उसको आप अपने करवे में भर लीजिए। क्योंकि हर जगह करवे में किसी के यहाँ कोई चीज़ रखी जाती है, किसी के यहाँ कोई चीज़। जैसे बहुत सी जगह तो पूड़ी पुआ भी रखे जाते हैं, पुआ जो मीठी पूड़ी होती है वो भी रखी जाती है। बहुत सी जगह जल भरा जाता है, बहुत सी जगह पूड़ी और पेड़े रखे जाते हैं। इस तरह से सबके अलग अलग विधान है, जो आपके यहाँ होता हो वो आप करिए। और फिर आप सुबह, क्या कहते हैं, स्नान आदि करके सुबह प्रातःकाल स्नान आदि कीजिए, और जो आपके मंदिर में जो देवी देवता बैठे हैं उनकी पूजा करिए, और संकल्प लीजिए भगवान शंकर के सामने, गणेश जी के सामने, माता के सामने, कि आज हम करवा चौथ का व्रत निर्जला रखने जा रहे हैं, और आप हमारा व्रत पूरा कीजिए,
और हमारी मनोकामना पूरी करिए, हमारे पति की आयु लंबी कीजिए, सुख समृद्धि दीजिए हमको। इस तरह से आप संकल्प लेके, हाथ में जल लेके आप संकल्प लेंगे और पुष्प डाल लीजिए हाथ में थोड़ा सा। तो इस तरह से फिर वहीं पे छोड़ देंगे आप। जब ये ऐसा बोल लेंगे फिर हाथ जोड़, वो उसको वहीं छोड़ के फिर आप हाथ जोड़ लेंगी और फिर आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। और फिर आप अपना जो दैनिक कार्य है, जो भोजन इत्यादि बनाना है, जो भी आपको करना है वो सब आप काम काम करते रहिए। फिर इसके पश्चात आप पूजा की तैयारी कीजिए और पूरा 16 श्रृंगार कीजिए। जैसा कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें हमें लाल वस्त्र पहनना ज़्यादा शुभ रहता है और नीले, काले, हरे, सफ़ेद ये सब वस्त्र धारण नहीं करने हैं। और जो आपकी जो शादी की चुनरी होती है ना, वो आप साड़ी या लहंगा जो भी पहन रही है उसके ऊपर आप वो चुनरी अवश्य ओढ़िए। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है ओढ़ना। जैसे ये सुहाग की पूजा होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से दूसरी खरीद लीजिए और माता को अर्पण करके वही आप ओढ़ लीजिए इस तरह से। और अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि पूजा का मुहूर्त क्या है, जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। क्योंकि चंद्रमा निकलने का समय हम कल वीडियो जो हमने डाला है उसमें हम बता चुके हैं कि 8:15 से लेकर करीब 8:15 पे, 8:16 पे चंद्र देवता उदय हो जाएंगे। और इसके पहले हमें जो बाकी पूजा है उसके पहले ही कर लेनी चाहिए। जो जब चंद्र देवता उदित हो उसके पहले ही भी हमें पूजा आदि कर लेनी चाहिए। तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह, जैसे कि विशेष मुहूर्त तो है 5:05 से लेकर 6:45 तक एक मुहूर्त है। लेकिन ये मेष लग्न में है। ये जो मुहूर्त है जो 5:05 से लेकर 5:45 तक ये मेष लगन में है। तो इसमें पूजा ना करें आप अपना तैयार वगैरह हो लें पहले से, लेकिन इसमें पूजा मत करें। इसको आप इस मुहूर्त को छोड़ दीजिए क्योंकि यह मुहूर्त, इस मुहूर्त में पूजा नहीं करनी चाहिए। इसमें पूजा ना करें क्योंकि ये चंचलता मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा मुहूर्त है वो वृषभ लगन का है, वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें आपको पूजा करनी है और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और इसी में वृषभ लगन की जो मुहूर्त में इसमें पूजा करनी है वो है 6:43 से लेकर 8:40 तक रहेगा ये मुहूर्त। 6:43 से लेकर 43-44 से लेकर करीब ये 8:40 तक यह मुहूर्त रहेगा। इसमें आप पूजा कीजिए। लेकिन चंद्रमा 8:16 पे 15 पे निकल आएगा, 15-16 मिनट के बीच में। तो आपको जो बाकी पूजा है पहले ही निपटानी है। तो आप ऐसा करिएगा, पूरा तैयार वगैरह हो जाइएगा और 6:43 जैसे ही हो जाए, 45 मिनट वैसे ही आप पूजा आरंभ कर दीजिएगा। और क्योंकि पूजा करने में भी समय लगता है तो आप तुरंत पूजा तैयारी शुरू करिए। 15 मिनट में तैयारी हो जाएगी। 7 बजे आप पूजा करना शुरू करेंगी, 8 बजे तक आपकी पूजा हो जाएगी। 1 घंटा पूजा में लगता है करीब। तो कहानी वगैरह जो आप है सब 1 घंटे पहले ही वो जो 1 घंटे का समय है इसी में कर लीजिएगा। और इसमें ही इस मुहूर्त में ही पूजा करना शुभ है। क्योंकि ये जो वृषभ लगन में जो मुहूर्त है, तो वृषभ लगन का मालिक चंद्रमा, सॉरी, शुक्र है। तो इसलिए आप इस मुहूर्त में पूजा करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। इससे शुक्र मालिक है इस लगन का, तो इससे आपके घर में धन संपदा आदि बढ़ेगी और पति हैं, पुत्र हैं, जो और भी बच्चे आपके हैं उनकी आयु भी बढ़ेगी। और आप इस तरह से अवश्य पूजा करिए। और हाँ, हमने वो जो मट्टी, जब कलश आप वो मिट्टी के करवे लाएंगे तो उसके ऊपर आप सकोरे भी ले लीजिएगा। उसके ऊपर ढकने के लिए ढक्कन आता है, उसको सकोरे भी बोलते हैं। आपके जो भी बोला जाता हो आप उसको बोलिए।
वो ले लीजिएगा और उसमें, क्योंकि उसमें चावल इत्यादि भरा जाता है, उसके ऊपर दिया रखा जाता है। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए और पूजा करने के पश्चात आप जो पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद अपने पति की पूजा करिए और पति की पूजा के बाद उनके चरण छूइए। वैसे तो आप रोज़ नहीं छूती होंगी, लेकिन हाँ, लेकिन करवा चौथ को अवश्य छूना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पति के टीका आदि करके उनके चरण छूइए, आप भी उनको मिठाई खिलाइए। तो इस तरह से आप ये पूजा करके आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। आपके जो सास ससुर इत्यादि हों घर में, जिठानी है, सास ससुर है, ननद है, इन सब के आप चरण छूइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही बहुत बहुत कुछ हम लोगों को प्राप्त होता है। उससे हम लोगों को जीवन जीने की भी कला मिलती है और स्वास्थ्य वगैरह जो उनका आशीर्वाद होता है उससे हम तरक्की करते हैं, फलीभूत होते हैं। इस तरह से हमें बड़ों के आदर अवश्य करना चाहिए। और जो पति हैं उनको भी चाहिए कि जो करवा चौथ का दिन है उस दिन आप सभी पतियों से अनुरोध है, जिन जो भी महिलाओं के जिनके जो पति हैं, जो भी महिलाएं पूजा करेंगी, माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं, जो भी आप पूजा करेंगी, उनके सबके पतियों से अनुरोध है कि आप अपने घर में पूजा के समय प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि सभी जो युवतियां हैं, जो स्त्रियां हैं, सभी जो माताएं, बहनें, बेटी, बहू सब हैं, वो निर्जला रहती हैं और उनको आस होती है कि हाँ भाई पति हैं, बड़ा शौक होता है। जिनकी नई नई है शादी, उनको तो और भी ज़्यादा उत्सुकता होती सभी को है। लेकिन हाँ, आप पहले से ही घर में मतलब रहें, आ जाएं जल्दी, जहाँ कहीं भी आप जो ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो टाइम से आ जाएं, क्योंकि रात तक तो सभी ऑफिस वगैरह से आ ही सकते हैं। तो एक दिन आप जल्दी आकर उनका भी, जो महिलाएं हैं उनका भी मान सम्मान बढ़ा रही है, क्योंकि वो इतना व्रत रख रही हैं, निर्जला रह रही हैं, तो उनका भी मान सम्मान बढ़ता है। इस तरह से दोनों पति पत्नी दोनों सहयोग से ही कोई चीज़ पूर्ति होती है। जो तो इसलिए सभी को, दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह से आप करवा चौथ व्रत कीजिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए, और चंद्रमा देवता से कहिए कि हमारी पति देव की लंबी आयु हो, हमारे घर में सुख समृद्धि आदि बढ़ी रहे। और जो हमने मंत्र जो अब बोलना है गणेश जी का और चंद्रमा देवता का, वो हमने पिछले वीडियो में डाल दिया है, आप उसको सुन लीजिएगा। और इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से हमें पूजा करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हम आपको एक बार दोबारा याद दिला दें कि इस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 6:43 से लेकर 8:40 तक रहेगा। तो आप 8 बजे तक पूजा कर लीजिए, जो पूजा होती है। उसके बाद चंद्र दर्शन करिए, तब चंद्र देवता के आने का टाइम हो जाएगा। कहते हैं कि चंद्रमा जैसे ही उदित होता है वैसे ही तुरंत ही पूजा करनी चाहिए। तो आप पूजा से निवृत्त हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद आप चंद्रमा की पूजा कीजिए, तो टाइम से आपका सब पूजा पाठ हो जाएगा। इस तरह से आप पूजा कीजिए और भगवान सबका सुहाग अमर रखें। वो शंकर जी भगवान, माता गौरी, गणेश जी, सभी बेटियों का, माताओं का, बहनों का, बहुओं का, सभी का सुहाग अमर रखें। सबके घर में सुख समृद्धि हो, सभी तरक्की करें, सभी सब सबके पतियों का प्रमोशन हो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और सबके पुत्र पति बच्चे जो भी हैं सब सुखी पूर्वक रहें, निरोगी रहें। इस तरह से भगवान से हमारी कामना है कि भगवान सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि हम जानकारियाँ इकट्ठा करके आपको बताते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे और तो हम, और लाइक शेयर करेंगे तो हमको भी उत्साह होता है करने का। तो प्लीज़
कमेंट भी अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और बोलो करवा महारानी की जय, बोलो भोले बाबा की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय, गौरा मैया की जय।